हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लीव। इस वीडियो के अंदर हम इफेक्टिव लिसनिंग का टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी यानी कि ऐसी क्षमता जिसके अनुसार आपके सामने जो पर्सन होता है उसकी बात को आप अच्छी तरीके से रिसीव करते हो, प्रोसेस करते हो, अंडरस्टैंड यानी कि समझते हो। जो भी सामने वाला पर्सन आपके पास मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, आप उसको फुल अटेंशन देते हो। किसको अटेंशन देते हो? स्पीकर को अटेंशन देते हो। ठीक है, आप फुल अटेंशन देते हो स्पीकर को और अपनी इफेक्टिव लिसनिंग को आप एक्टिव रखते हो, यानी कि एक्टिवली उस पर्सन की बात को सुनते हो, समझते हो और प्रोसेस करते हो। इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर सिर्फ हमें वर्ड्स पर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता, यानी कि इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब यही नहीं होता कि आपने सामने वाले पर्सन की बात को सुन लिया, समझ लिया, उसने जो वर्ड्स बोले वो आपने सुन लिए, बट साथ ही साथ में वो वर्ड्स के थ्रू क्या बात आपसे, क्या मैसेज आपके साथ कन्वे करना चाह रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट करते हो, समझने की कोशिश करते हो। उस पर्सन का उस मैसेज के साथ क्या इमोशन लिंक है, क्या रीजन है कि वो आपसे ये बात शेयर कर रहा है, क्या मैसेज, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हो, समझते हो जो स्पीकर आपसे कन्वे करना चाहते हैं। अब इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आपके पास गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको एक्टिवली पर्सन को सुनना चाहिए, यानी कि आपके पास एक्टिव लिसनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग को प्रेजेंट करने के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो कम से कम हो जाएगी, बिकॉज अगर आप सामने वाले पर्सन की बात एक्टिवली सुनते हो, हर चीज को आप इंटरप्रेट कर लेते हो, समझ लेते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। साथ ही साथ में जो आपका रिलेशनशिप होती है सामने वाले पर्सन के साथ वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशन हो, बिकॉज आप सामने वाले पर्सन की बात को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। नाउ अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक बिजनेस मीटिंग का। अगर मैं आपको बिजनेस मीटिंग की बात करूं तो बिजनेस मीटिंग में जो भी इफेक्टिव लिसनर होता है, एक्टिव लिसनर होता है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स को या फिर जो भी बिजनेस मीटिंग में स्पीकर उससे कन्वे करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसकी अपडेट्स को, पॉइंट्स को ही नहीं समझते, बल्कि वो उसके लिए कीवर्ड्स भी नोट डाउन करते हैं। जो भी पॉइंटर्स उन्हें लगते हैं इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग के अंदर, तो वो की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हैं। साथ ही साथ रिलीवेंट क्वेश्चंस उनके साथ पूछते हैं, उन्हें कुछ थॉटफुल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो सेशन था वो ऐसा ऐसा सेशन था और मैंने ये इंसाइटफुल आपके सेशन से गेन करा है, मुझे ये बातें समझ पाई हैं। तो अगर उन्हें कहीं पर भी डाउट लगता है तो वो उसके कंपैरेटिवली रिलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, साथ ही साथ की पॉइंट्स भी वो नोट डाउन करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग के। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल होता है दैट इज एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो लिसनिंग है वो सिर्फ पैसिव ही नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन और इंटरेक्शन की भी जरूरत होती है। अगर आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ किसी की बात को नहीं सुनोगे तो आपकी उसकी बात समझ में ही नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं करोगे, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जब भी आपको डाउट है तो आपके डाउट डाउट ही रह जाएंगे और वो कभी आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब हो रहा है आप प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और इंटरेक्ट भी कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर नोडिंग का, यानी कि आप आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हो, नोडिंग करते हो, साथ ही साथ में अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। अगर स्पीकर आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसका आंसर देते हो अप्रोप्रिएट तरीके से, तो इससे क्या पता चलता है आप एक्टिवली इंगेज हो। नाउ हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें रिस्पॉन्ड करने से पहले चीजों को समझ लेना चाहिए। अब इसके अंदर हमारा फुली फोकस होना चाहिए स्पीकर के ऊपर कि आखिरकार स्पीकर हमसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है और उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे। पहले हम बातों को समझेंगे तभी तो हम एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो ये भी हमारा प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें ऐसा ही नहीं है तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्ड कर देना है, पहले हमें प्रॉपर समझना है कि अगर स्पीकर ने हमसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है तो वो क्वेश्चन क्या है, उसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम उसे जाकर रिस्पॉन्ड करेंगे फॉर्मल तरीके से। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर भी, हमें कभी भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। इंटरप्ट करने का मतलब क्या है? स्पीकर बोल रहे और आप बीच में उससे कुछ क्वेश्चन कर लो तो आपने उसकी बात को इंटरप्ट कर दिया, टोक दिया। ठीक है, जबकि हमें क्या करना चाहिए? स्पीकर का वेट करना चाहिए कि पहले वो अपनी बात को फिनिश कर ले, उसके बाद अगर हमें कोई भी डाउट आते हैं तो हम वन बाय वन स्पीकर से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थर्ड हमारा प्रिंसिपल कहता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है बेसिकली जो भी फिजिकल चीजें होती हैं जैसे कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन हो गया, बैकग्राउंड में जो भी नॉइज आ रही है, आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। आपको अपना फोन साइलेंट पे रखना चाहिए या फिर आप उसे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में कोई भी अनरिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल कामनेस के साथ, पीस के साथ बैठना चाहिए और अपने माइंड को भी डिस्टर्ब
नहीं होने देना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना, चाहे वो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो सच एज़ आपका फ़ोन हो गया या फिर मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो जैसे कि आपके अनरिलेटेड थॉट्स हो गए, ठीक है? नाउ यहाँ पे भी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक क्लाइंट की डिस्कशन चल रही है एंड क्लाइंट की डिस्कशन में आपको अपना फ़ोन जो है वो साइलेंट पे रखना चाहिए ताकि आप पूरा का पूरा फ़ोकस अपने क्लाइंट के ऊपर कर सको और डिस्कशन के ऊपर कर सको ताकि जो आपकी कन्वर्सेशन है वो एक इफेक्टिव कन्वर्सेशन हो। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है एम्पैथी एंड ओपन माइंडनेस। दैट इज हमें हमेशा से स्पीकर के पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से समझना चाहिए बिना किसी जजमेंट के। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा स्पीकर हमसे कुछ बात को कन्वे करना चाह रहे हैं एंड हम उसके बेस पर उसे जज कर लें। पहले हम स्पीकर के पूरे पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से समझें कि आखिरकार वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उसके बाद ही हमें कुछ करना चाहिए। हमारा जो माइंड है वो ओपन रहना चाहिए और हमें कोई भी जजमेंट पहले ही क्रिएट नहीं करनी चाहिए अपने माइंड में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका जो कलीग है वो आपके पास आया है और वो आपसे फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारी जो डेडलाइन है वो कितनी टाइट है, यानी कि हमें कितनी जल्दी-जल्दी काम को सबमिट करना पड़ता है, हमारी डेडलाइन बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जो कलीग आपके पास आया आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करोगे, उसको एम्पैथी शो करोगे कि हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। माना कि काम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, आपको डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है, आप उसके कंसर्न को बेसिकली समझ रहे हो, उसको सहानुभूति दे रहे हो। उसको आप कभी भी उसकी बात को डिसमिस नहीं करोगे, यानी कि एग्री करने से मना नहीं करोगे। आपका माइंड हमेशा ओपन रहना चाहिए कि आपका कलीग आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो यही होता है एम्पैथी एंड ओपन माइंडनेस का मतलब। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है दैट इज प्रोवाइडिंग फीडबैक। प्रोवाइडिंग फीडबैक का मतलब होता है आप हमेशा समराइज करोगे, जो भी आपने कीवर्ड्स लर्न करे हैं उसको समरी बना के लिखोगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत के तुरंत आंसर उनसे लोगे स्पीकर से, ठीक है? ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके एट द रियल टाइम। साथ ही साथ में आप अंडरस्टैंडिंग भी शो करोगे। अंडरस्टैंडिंग कैसे शो करोगे, आप बेसिकली स्पीकर को ये शो करोगे कि आपको उनकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, तो आप यहाँ पे फीडबैक उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, तो आप जैसे क्वेश्चन पूछते हो कि जैसे कि स्पीकर सर, मैंने जितना आपकी बात को करेक्टली समझा है तो आप मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो बजट एलोकेशन है वो एडजस्ट कर देना चाहिए हमें नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या करा, सिंपली स्पीकर से क्वेश्चन कर लिया और यहाँ पे आपने ये भी बता दिया कि मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना और जितना मुझे समझ में आया तो मुझे ये बात समझ में आई आपकी बात से। नेक्स्ट हमारा की प्रिंसिपल आता है दैट इज मेमोरी एंड रिटेंशन। मेमोरी एंड रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपने पास आपको रिटेन करके रखना चाहिए, बिकॉज जो भी की इन्फॉर्मेशन होती है वो हेल्प करती है एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करने में एंड इससे कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है वो भी फास्ट और इफेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, एक मैनेजर है, मैनेजर जो होता है हमेशा से अपने इम्प्लॉयज की कंसर्न का ध्यान रखता है और उन्हें रिमेंबर करके रखता है कि मेरा ये जो एम्प्लॉय है इसकी ये कंसर्न है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज मैनेजर के अंदर काम करते हैं वो हर किसी की कंसर्न को ध्यान से सुनता है, उसे समझता है, उसे याद भी करके रखता है। फिर साथ ही साथ में जब भी नेक्स्ट मीटिंग होती है तो नेक्स्ट मीटिंग में जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय की कंसर्न को वन बाय वन करके एड्रेस करता है, उसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पर मैनेजर की कौन सी स्किल हाईलाइट हो रही है कि मैनेजर के पास गुड और एक्टिव लिसनिंग मौजूद है। नाउ हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है पेशेंस एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। यानी कि हमें हमेशा से स्पीकर को अलो करना चाहिए कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर लें, प्रॉपर तरीके से जो भी चीज़ उसे हमें कन्वे करनी है वो उस चीज़ को कन्वे कर लें एंड हमें कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। हमें मतलब स्पीकर को प्रॉपर टाइम प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए। हमें उसे ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए कि वी आर इन हरी, हम जल्दबाजी में हैं, ठीक है? ऐसा हमें कभी भी उसे फील नहीं करवाना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जो टीममेट है, जब भी टीममेट कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, जो भी उनके पास आइडिया होते हैं, तो हमें उसके आइडिया को पूरे अच्छे तरीके से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बिना किसी इवैल्यूएशन के। यानी कि पहले आप इवैल्यूएट करके उसको फीडबैक मत दो। पहले उसकी बात क्या है, प्रॉपर वो आपको क्या कन्वे करना चाह रहा है, उसको अच्छे तरीके से समझ लो। उसके बाद आप जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, आप बाद में उसे इवैल्यूएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है स्टेप्स इन इफेक्टिव लिसनिंग। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कई बार अलग से भी आ जाता है और साथ में भी आ जाता है। देख लेते हैं इसे हम वन बाय वन। पहला हमारा स्टेप होता है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या होता है, फिजिकली आप जा रहे हो कहीं भी, अपनी मीटिंग्स अटेंड करी, तो वहाँ पे मीटिंग में जो भी स्पीकर ने आपको वर्ड्स बोले थे, आपने स्पीकर की वर्ड्स को अच्छे तरीके से सुन लिया और फिजिकली आपने उसे रिसीव कर लिया, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक वीडियो कॉल में हैं एंड वीडियो कॉल में इंश्योर करना है आपको गुड इंटरनेट कनेक्शन,
ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मिस ना हो सके। तो यहाँ पर आपने क्या करा, जो भी स्पीकर आपको कह रहा है आपने उसकी बात को रिसीव कर लिया कि आपको एक गुड इंटरनेट कनेक्शन को मेंटेन करना है ताकि इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो जाए। सेकंड हमारा स्टेप आता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। पहले तो आपने क्या करा, रिसीव कर लिया, जो भी आपका मैसेज था आपने उसे रिसीव कर लिया। अब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे, यानी कि जो भी आपको मैसेज रिसीव हुआ था अब आप उसे इंटरप्रेट करोगे, उसे समझोगे कि आपका मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप स्पीकर की इमोशंस को और जो भी उसका इंटेंट होता है उसको भी कंसिडर करते हो कि स्पीकर आपसे क्या बात कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बेस पर आप मैसेज को अंडरस्टैंड करते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कस्टमर है, वो आपसे कह रहे हैं आई एम नॉट हैप्पी विद योर सर्विस, मैं तुम्हारी सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करा, कस्टमर की बात को समझा, चाहे वो कंप्लेन कर रहा है आपसे, ठीक है, लेकिन आपने तब भी उसकी बात को प्रॉपर तरीके से समझा है, फिर आपने उसे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है। थर्ड हमारा स्टेप आता है इवैल्यूएटिंग। हमने रिसीव कर लिया मैसेज को, समझ लिया मैसेज को, अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, और आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के अंदर कितने सारे की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर कोई भी आपको गलती, एरर वगैरह, डाउट्स वगैरह लगते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बिजनेस नेगोशिएशन चल रहा है, तो बिजनेस नेगोशिएशन के अंदर आप ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हुई हैं वो आपके ऑफर के साथ अलाइन हो रही हैं या फिर नहीं अलाइन हो रही है। मतलब कंपनी का जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके साथ अलाइन हो रही है बिजनेस नेगोशिएशन या फिर अलाइन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो और की पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है रिस्पॉन्डिंग। हमने रिसीव कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्डिंग के अंदर आप वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो अपने स्पीकर को। स्पीकर यानी कि वो पर्सन जो आपकी बात को कन्वे कर रहा है, ठीक है, जिसने आपको बात रिसीव करा है, वो स्पीकर हो गया। तो आप रिस्पॉन्ड करोगे उनको वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरीके से, ठीक है, एंड आप उन्हें बताओगे कि कितना आपको उनकी बात समझ में आई और जो भी आपको डाउट वगैरह लगता है आप उन्हें बताओगे। एग्जाम्पल लेते हैं नोटिंग का, पैराफ्रेजिंग का, या फिर आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हो किसी भी परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के दौरान, या फिर जो भी आपके साथ, जब भी उनके साथ आपकी मीटिंग होती है तो अब आप उनसे रिव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट होते हैं वो क्लियर कर सकते हो, उन्हें फीडबैक दे सकते हो कि कितना उनकी बात आपको समझ में आई है। फिफ्थ हमारा स्टेप होता है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग के अंदर आप बेसिकली इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन और की इंफॉर्मेशन होती है आप उसको अपने पास रिटेन करके रखते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर इफेक्टिव एक्शन भी अगर आपको विद इन द कंपनी लेने हैं तो उसके लिए भी आपकी की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा हेल्प करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपकी एक टीम ब्रीफिंग हुई है और टीम ब्रीफिंग के दौरान जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे, आपने उन सारे पॉइंट्स का एक नोट बना लिया अपने पास। एंड उन सारे पॉइंट्स का अपने नोट बनाने का क्या पर्पस है, ताकि आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर सको कि कौन से पर्सन को कौन सा टास्क जो है वो असाइन होना है। बिकॉज आपने टीम ब्रीफिंग में काफी सारी चीजें डिस्कस करी तो आपने की पॉइंट्स बना लिए कि मान लेते हैं राहुल को ये काम डिसाइड होना है, ठीक है, एंड अमन को ये टास्क मिलना है, मोहित को ये टास्क मिलना है, जय को ये टास्क मिलना है। तो आपने ऐसी अलग अलग जो भी आपके टीम मेंबर्स थे आपने उनका टास्क की पॉइंट्स में मेंशन कर दिया, ताकि जब भी आप उन्हें टास्क अलाइन करो तो आपको याद रहे कि जय को ये टास्क मिलना था, मोहित को ये टास्क मिलना था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रूल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें मेंटेन करना होता है, एंड तभी पता चलता है कि हमारी जो लिसनिंग है वो इफेक्टिव है, ठीक है। हम इफेक्टिव लिसनिंग को मेंटेन कर सकते हैं। पहली चीज, गिव फुल अटेंशन टू द स्पीकर। हमें हमेशा से अपनी पूरी की पूरी अटेंशन स्पीकर को देनी चाहिए। यहाँ पर हमें मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, एंड हमारा जो फुल फोकस होता है वो बिल्कुल किस पे रहना चाहिए, स्पीकर की कन्वर्सेशन पे रहना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब भी आप एक जॉब इंटरव्यू देने चाहते हैं तो हमेशा से आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन करना पड़ता है। एंड आपको ऐसा नहीं है कि आप अपना बार बार फोन चेक कर रहे हो, फिर जो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर करो, उसको रिस्पॉन्ड करो, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। बल्कि आपका जो फुल अटेंशन होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, इंटरव्यूअर की बातों पर होना चाहिए कि वो आपसे क्या क्वेश्चन करे, फिर उसके बिहाफ पर आपको उसे रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट हमारा रूल आता है डू नॉट इंटरप्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्पीकर अपनी बात को बोलता जा रहा है एंड आप उसकी बात को बीच में इंटरप्ट कर दोगे, बल्कि आपको स्पीकर को पूरी अटेंशन देनी है एंड आपको उसकी पूरी बात का कंप्लीट होने का वेट करना है, ठीक है। जो भी आपको थॉट्स प्रेजेंट करने वाला है आपको उसके पूरे थॉट्स को सुनना है और उसकी बात को पूरा कंप्लीट होने देना है बिना किसी रिस्पॉन्ड के। यानी कि आपको बीच में रिस्पॉन्ड नहीं करना, आप बाद में रिस्पॉन्ड कर सकते हो। जो स्पीकर ने अपनी पूरी बात को कन्वे कर लिया आप उससे पहले रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आपको उन्हें इंटरप्ट नहीं करना। एग्जाम्पल लेते हैं,
एक कलीग आपके पास आता है एंड कलीग जो सेंटेंस बोलना चाह रहा है वो बोलता है, फिर आप उसकी बात को बीच में कट कर देते हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसको इंटरप्ट कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको पहले वेट करना चाहिए कि जो आपका कलीग है वो अपनी बात को पूरा कंप्लीट कर दे, जो भी उसे कहना है। फिर उसके बाद जब उसकी बात एक बार फिनिश हो जाए, तो उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन है आप अपने कलीग को दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हमेशा से आपको एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है। इफेक्टिव लिसनिंग का ये रूल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ पर क्या करना है, आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। आपको फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करना है एंड ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करना है जिससे पता चलेगा सामने वाले को कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट हो। बल्कि आपको ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाने जिससे ये लगता है कि आप उनकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको स्माइलिंग फेस रखना है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से उसकी बात को एक गेस्चर वाले पोस्चर में आपको बैठना है, अच्छी तरीके से आपको बैठना है। आप आराम से रिलैक्सिंग वाले पोज में नहीं बैठोगी, बल्कि आप एक अटेंशन वाले पोज में बैठोगे, ताकि स्पीकर को लगे कि आप उसकी बात को अटेंटिवली सुन रहे हो, ठीक है। स्माइलिंग रखोगे ड्यूरिंग प्रॉपर डिस्कशन एंड एंगेजमेंट भी शो करोगे। अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको कुछ लगता है कि आपका ओपिनियन यहाँ पे मैटर करता है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो विद अ गुड ओपिनियन। तो इससे क्या पता चलेगा कि आप उसकी बात को एक्टिवली सुन रहे हो एंड आप प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। फोर्थ हमारा रूल कहता है आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। यानी कि अगर कोई भी चीज आपको अनक्लियर लग रही है एंड किसी भी चीज के बिहाफ पर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप उनसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जब स्पीकर अपनी बात को एक बार कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो भी आपके मन में डाउटफुल चीजें आप उनसे कन्वे कर सकते हो। आपको क्लैरिफाइंग और डाउट क्वेश्चन जो भी आता है वो हमेशा से पूछने चाहिए, ताकि आपको सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। मान लेते हैं कि स्पीकर ने मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बोला है ड्यूरिंग द प्रॉपर डिस्कशन। तो आप उनसे पूछ सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कि आप मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप क्या कह रहे थे मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में। मुझे थोड़ा सा डाउट था, वो खुद ही समझ जाएगा कि आपको थोड़ा सा डाउट है, फिर से वो आपको चीजों को ब्रीफ करवा देगा। नेक्स्ट हमारा रूल आता है दैट इज पैराफ्रेज टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आपको पूरी बात स्पीकर के अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी स्पीकर ने आपको बताया है उसको आप पैराफ्रेज कर दोगे, की पॉइंट्स को आप पैराफ्रेज कर दोगे, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बिहाफ पर, ठीक है। इससे स्पीकर को भी श्योरिटी हो जाती है कि आपको उसकी बात क्लियर हो गई है। नाउ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो, सो यू आर सेइंग वी शुड फोकस ऑन डिजिटल मार्केट टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो आप हमसे ये कह रहे थे कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हमारी जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर आपने क्या करा, पैराफ्रेज कर दिया, जो भी स्पीकर आपको समझाना चाह रहा था आपने उसकी बात को पैराफ्रेज कर दिया। इससे स्पीकर को भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको उसकी बात कितनी समझ में आई है, एंड अगर स्पीकर को लगेगा कि कोई भी पॉइंट मिस आउट है, तो वो वहां पर आपको समझा देगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल इमोशनल रिएक्शंस। यानी कि आपको काम रहना चाहिए जब भी आपका कोई मैसेज स्पीकर आपको कन्वे कर रहा है, चाहे वो मैसेज क्रिटिकल हो या फिर कंट्रोवर्सी वाला कोई मैसेज हो, तब भी आपको सिचुएशन में काम रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको उसकी पूरी बात को समझना है और सुनना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू हो रही है एंड परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान आपको कोई डिफेंसिव मैसेज रिसीव हो रहा है। तो इस सिचुएशन में भी आपको उसकी बात को प्रॉपर और पॉजिटिव मैनर में सुनना है, कामनेस के साथ सुनना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना है पॉजिटिव वे में। यानी कि आपको उनकी बात को बीच में इंटरप्ट करके कुछ डोमेस्टिकली उनसे नहीं बोलना, या फिर एरोगेंसी के साथ उनको कोई भी जवाब नहीं देना, बल्कि आपको एक कामनेस और पॉजिटिविटी के साथ उनको सुनना है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू में आपसे कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉलो अप व्हेन नेसेसरी। यानी कि अगर आपको जब भी रिक्वायरमेंट लगती है फॉलो अप करने की, तो आप चीजों को समराइज कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं अपने स्पीकर से कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। जब भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, चीजों को फॉलो अप ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मीटिंग के बाद अगर आपके पास एक ईमेल आई है समराइजिंग की पॉइंट्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करने वाली, तो ये क्या होगा, आपका एक फॉलो अप होगा कि हमने मीटिंग तो कंडक्ट कर ली, बट आपके पास उन्होंने एक ईमेल भेज दी कि ये मीटिंग में समराइजिंग की पॉइंट्स है जिसका आपको ख्याल रखना है, एंड ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप लोगों को अलाइन करी गई है, एंड आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर क्या करा, फॉलो अप दे दिया एक बार, आपको
आपको मीटिंग के बाद कि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी एंड इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो फ़ॉलो-अप नेसेसरी होता है एंड जब भी आपको लगे कि फ़ॉलो-अप की रिक्वायरमेंट है, तो आप माँग सकते हैं कि आप एक बार समराइज़ कर दीजिए सारे पॉइंट्स को और नेक्स्ट पॉइंट क्या नेक्स्ट स्टेप्स या फिर नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होने वाले, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए हमें।